गाइस ये है हमारे पास में Vivo का लेटेस्ट X300 FE और मेरे ख्याल से ये है द मोस्ट प्रैक्टिकल फ्लैगशिप स्मार्टफोन आज की डेट में इन अ कॉम्पैक्ट फॉर्म फैक्टर। जी हाँ, कॉम्पैक्ट है बट काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। ये हम अनबॉक्स करने वाले हैं। साथ में हमारे पास में है इसका ये टेलीफोटो एक्सटेंडर Gen 2 वाला किट। हम इसको भी अनबॉक्स करेंगे एंड देखेंगे कि ओवरऑल ये जो X300 FE है ये अपने साथ में क्या कुछ स्पेशलिटीज को पैक करता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप दिख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। तो शुरुआत करेंगे अनबॉक्सिंग के साथ में। फिलहाल वी हैव इन अर्बन ऑलिव दिस लेटेस्ट फोन एंड वीवो का फोन है तो बेसिकली यू गेट एवरीथिंग इन द बॉक्स, जहां पे इट स्टार्ट्स विद दिस फोन एंड यार बहुत ज़्यादा लाइट एंड काफ़ी कॉम्पैक्ट फीलिंग ये फ़ोन है। इसको अगर हम देखते हैं डिटेल में, बट इसी के साथ अगर हम बात करते हैं कि व्हाट्स इनसाइड द बॉक्स, तो गाइज वी हैव दिस सेक्शन जहाँ पे ऑफ कोर्स वी हैव द सिम टूल। देन आई थिंक मस्ट बी ओके इट इज़ कलर मैच्ड केस along with this special card for premium services by Vivo and हमारे पास में फिर कुछ रीडिंग मटेरियल है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करते हैं इधर, तो वी मस्ट हैव द USB केबल। जी हाँ, दिस इज़ द USB A to C केबल एंड वी मस्ट हैव द चार्जर। एंड ये जो है ये एक 90 वॉट्स का फास्ट चार्जर है इस फ़ोन को तेज़ से रिचार्ज करने के लिए। अगर हम बात दोस्तों करते हैं फ़ोन की, तो दिस इज़ हाउ द फ़ोन इज़ एंड आई मीन व्हाट अ स्टनर। देखो यार एक बार इसको, मतलब काफ़ी ज़्यादा यूनिक डिज़ाइन ये अपने आप में लेके आ रहा है। और जो कलर है स्पेशली ये वाला एंड विद दिस फिनिश, मेरे ख्याल से दिस डेफिनेटली इज़ अ स्टनर। वैसे 3 अलग अलग कलर्स में फ़ोन अवेलेबल है तो यू कैन पिक एज पर योर लाइकिंग, बट डेफिनेटली एन अमेजिंग स्मार्टफोन। खैर इसको हम दोस्तों देखते हैं, बट उसके अलावा अगर हम बात कर लें यहाँ पे क्या है हमारे पास में, तो वी हैव द एक्सेसरीज। अगर आप इंटरेस्टेड हैं टेकिंग योर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी टू नेक्स्ट लेवल, देन आप इसको यूज़ करना चाहेंगे, जहाँ पे वी हैव प्रॉपर केस एंड वी हैव दिस लेंस अटैचमेंट थिंग। तो बेसिकली इसके ऊपर ये जाने वाला है कुछ इस तरीके से, और फिर इसको आप अपने फ़ोन पे जब लगाएंगे तो कुछ इस तरीके से सेटअप बन जाएगा। और यहाँ पे आप लगा सकते हैं नेक्स्ट जनरेशन टेलीफोटो लेंस जो कि है G2 एंड बेसिकली दिस इज़ हाउ द पैकेजिंग इज़। बेसिकली सम रीडिंग मटेरियल, दिस इज़ द टेलीफोटो एक्सटेंडर Gen 2। इसका साइज छोटा हो गया है, वेट भी कॉम्पैक्ट हो गया है, बट इट स्टिल गिव्स यू 2.35x मैग्निफिकेशन। साथ हमारे पास में एक्स्ट्रा कैप्स जो हैं वो अवेलेबल हैं बॉक्स में, बट फिलहाल के लिए अगर मैं इसको अटैच करके आपको दिखाऊं तो दिस गोज ऑन जस्ट लाइक दिस एंड नाउ ये फ़ोन भी एक सीरियस प्रॉपर पावर हाउस बन जाता है फॉर सम अमेजिंग फोटोग्राफी। वेल गाइज, ये सब चीज़ें हम एक्सप्लोर करने वाले हैं इन फुल डिटेल्स, बट फिलहाल के लिए हैव अ क्लोजर लुक एट दिस वन। थोड़ा देखो ध्यान से, फिर हम बात करते हैं एक एक करके सारे फीचर्स क्या हैं इसी फ़ोन के इन सीक्वेंस। तो गाइस देखा आपने एक पहली झलक को इसी Vivo X300 FE स्मार्टफोन की, एंड ओवरऑल इन हैंड फील या द लुक वंस अगेन आई विल से डेफिनेटली प्रीमियम प्रीमियम प्रीमियम। लेकिन यहाँ पे प्रीमियम के अलावा जो मेन फोकस है यहाँ पे दोस्तों Vivo का, वो है टुवर्ड्स द कैमरा। मतलब कैमरा एक डिफॉल्ट बन जाता है व्हेन यू टॉक अबाउट Vivo, एंड यहाँ पे भी इन दिस कॉम्पैक्ट फ्लैगशिप आई थिंक Vivo हैज़ पैक्ड अ लॉट। तो सबसे पहले हम शुरुआत दोस्तों कैमरा के साथ में करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे पीछे, तो वी हैव अ वेरी यूनिक कैमरा आइलैंड, जहाँ पे एक ट्रिपल कैम सेटअप हमारे पास में है। एंड यहाँ पे दोस्तों दिस इज ऑल Zeiss पावर्ड। अगर दोस्तों हम बात करते हैं यहाँ पे दिस फर्स्ट वन राइट हियर, तो ये है दोस्तों मेन कैमरा। दिस इज 50 मेगापिक्सल्स का कैमरा जो कि है सोनी IMX 921 सेंसर के साथ में
अगेन आपको पता है कि जो रिजल्ट्स आते हैं वीवो के फ़ोन्स के वो बहुत अच्छे होते हैं। फिर दोस्तों हमारे पास जो दूसरा कैमरा लगा है बीच में, ये है 8 मेगापिक्सल्स का एक अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा। इफ़ यू वांट टू हैव दिस वाइडर पर्सपेक्टिव, हमारे पास में दोस्तों यहाँ पे एलईडी फ्लैश है, एंड देन दिस इज दैट कैमरा जो कि आपको देगा बहुत ही स्टनिंग पोर्ट्रेट एंड जूम शॉट्स, बिकॉज हमारे पास में है 50 मेगापिक्सल्स जायस टेलीफोटो कैमरा जो कि है सोनी IMX882 सेंसर वाला। एंड इवन फॉर सेल्फीज वी हैव अ 50 मेगापिक्सल्स कैमरा जो कि एक ऑटो फोकस के साथ में आता है। तो ओवरऑल जो कैमरा है वो हार्डवेयर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सॉलिड है। अगर आप इसको यूज करते हैं तो यू कैन अगेन गो रियली फार अवे इन टर्म्स ऑफ जूम लेवल्स। एंड गाइज यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कैमरा ऐप की, तो आपको ढेर सारे अलग अलग ऑप्शंस मिल रहे हैं। वी हैव द जायस मल्टीफोकल पोर्ट्रेट्स, तो आपको बहुत एक अच्छे रिजल्ट से फोन प्रोवाइड करता है। हमारे पास में स्ट्रीट फोटोग्राफी के लिए डेडिकेटेड मोड है, तो वो जब आप यूज करते हैं तो यू गेट सम स्टनिंग शॉट्स इन स्ट्रीट फोटोग्राफी। उसके अलावा यहाँ पे वी हैव अडेप्टिव जूम फ्लैश, तो डिपेंडिंग कि आप किस फोकल लेंथ पे शूट कर रहे हैं, द फ्लैश अडेप्ट्स और फिर आपको वो लो लाइट के अंदर काफ़ी अच्छे रिजल्ट देता है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, तो वी हैव 4K 60 FPS प्रो वीडियो, एंड फिर AI इनेबल्ड 200 मेगापिक्सल्स शॉट्स जो हैं वो भी ये फ़ोन करता है आपके लिए जनरेट, ऑल थैंक्स टू AI अपस्केलिंग। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे AI ट्रू क्लैरिटी इंजन है, एंड ओवरऑल AI क्रिएटिव कैमरा भी है जहाँ पे 25+ AI विजुअल इफेक्ट्स हैं। यू टॉक अबाउट AI रीटचिंग, तो वो आप कर सकते हैं। यहाँ पे AI ऑडियो नॉइस इरेजर का हमारे पास में ऑप्शन है। मतलब कैमरा के पॉइंट ऑफ व्यू से यू जस्ट ओपन द कैमरा ऐप, यू जस्ट गो इन टू एनी मोड एंड यू वुड रियलाइज कि यार कितना कुछ है यहाँ पे। वी हैव स्टनिंग कैमरा ऑप्शंस इन दिस वन Vivo X300 FE। मेरे ख्याल से कैमरा के पॉइंट ऑफ व्यू से एक कॉम्पैक्ट फोन को अगर हम कंसिडर करते हैं दिमाग में, देयर इज नथिंग दैट बीट्स दिस। बहुत ही सॉलिड कैमरा परफॉर्मेंस है, एंड स्पेशली वीडियो के अंदर भी अगर हम बात करें सेल्फीज़ की भी, ऑल अराउंड आपको एक अच्छा ऑप्शन मिलता है। एंड बेसिकली ये जो है ये तो इसकी USP है जो आपको किसी और फ़ोन में मिल नहीं रहा है। मतलब यहाँ पे द वे योर रीच एनहांसेस विद दिस टेलीफोटो एक्सटेंडर किट, तो वो एक अलग लेवल पे चीज़ों को लेके जाती है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करते हैं यहाँ पे डिज़ाइन और डिस्प्ले की, तो मेरे ख्याल से वो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है, स्पेशली ऑन अ कॉम्पैक्ट साइड अगर हम बात करें, बिकॉज रेयरली ब्रांड्स जो हैं वो कॉम्पैक्ट फोन्स बना रहे हैं। एंड यहाँ पे यू टॉक अबाउट दिस फोन, समटाइम्स देयर इज ऑलवेज अ कॉम्प्रोमाइज, लेकिन यहाँ पे डिज़ाइन जो है वो काफ़ी आपको अच्छा प्रीमियम मिलता है, जहाँ पे ऑल मेटल कंस्ट्रक्शन है। ऑफ कोर्स पीछे आपको बहुत ही अच्छा मैट फिनिश का ये ग्लास पैनल जो है वो देखने को मिलता है। ऑन द राइट अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे वी हैव द पावर बटन जिसके ऊपर है वॉल्यूम रॉकर। टॉप में हमारे पास सेकेंडरी माइक्रोफोन वगैरह है, और फिर इस तरफ हमारे पास में IR ब्लास्टर लगा है। लेफ्ट इज ऑल क्लीन, एंड नीचे फिर है एक dual SIM tray, then we have the prime microphone, USB-C port and of course the speaker grill। पीछे अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पे एकदम Vivo की ब्रांडिंग को ऐसा लिखा गया है। X300 अल्ट्रा अगर आप करें तो उसके अंदर ब्रांडिंग साइड में इस तरीके से थी, लेकिन यहाँ पे बिकॉज द डिजाइन इज मोर वर्टिकल, तो यू हैव दिस काइंड ऑफ अ सेटअप। जो ऊपर ये कैमरा आइलैंड है ये भी काफ़ी यूनिकली जो है वो डिज़ाइन लगता है, जहाँ पे फ़ोन जो है वो टेबल के ऊपर बिल्कुल भी वॉबल नहीं करता ही नहीं है, बिकॉज आपको एकदम अच्छा एक स्टेबल एंड मिलता है फ़ोन को रखा हुआ। एंड फ़ोन जो है वो दोस्तों लेके आता है 6.31 इंचेस का ये स्क्रीन अपने साथ में। दिस स्क्रीन दैट वी हैव इज अगेन विद अल्ट्रा थिन बेजल्स, राउंडेड कॉर्नर्स, एंड एकदम फ्लैट स्क्रीन वाला आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस मिल जाता है, जहाँ पे 1.5 की रेजोल्यूशन वाला ये एक LTPO AMOLED स्क्रीन है। एंड अगेन दिस इज अ हाई रिफ्रेश रेट स्क्रीन, 5000 निट्स की लोकल पीक ब्राइटनेस हमारे पास में है। जायस मास्टर ग्रेड डिस्प्ले है, तो बेसिकली टॉक अबाउट वीडियोज़, आप गेम्स वगैरह भी खेल रहे हैं या अगर कंटेंट कुछ कंज्यूम कर रहे हैं स्क्रीन पे, आप फोन को नॉर्मली भी अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो ओवरऑल जो एक्सपीरियंस है वो काफ़ी आपको एक अच्छा मिलता है। जहाँ पे 2160 हर्ट्ज पे PWM डिमिंग भी है, तो बेसिकली लो लाइट में अगर आप फोन को यूज़ करते हैं तो इवन इन डार्कर सिनेरियोज आपकी आंखों के ऊपर ज़्यादा जोर नहीं पड़ेगा। एंड साथ में हमारे पास में Netflix HDR का सपोर्ट है, एंड मतलब ऑल इन ऑल अ गुड स्क्रीन, स्पेशली फॉर अ कॉम्पैक्ट फोन, स्पेशली फॉर दिस काइंड ऑफ अ कैमरा जहाँ पे आप फोटोज़ को एंजॉय भी करेंगे स्क्रीन पे। तो डिज़ाइन एंड डिस्प्ले मेरे ख्याल से डेफिनेटली देयर। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करेंगे अभी परफॉर्मेंस की, भाई व्हाट्स इनसाइड दिस फोन,
तो यहाँ पे हमारे पास में है Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5, साथ में है कॉम्बिनेशन LPDDR5X अल्ट्रा रैम का एंड UFS 4.1 स्टोरेज का, जहाँ पे दो वेरिएंट्स हैं, 12GB रैम एंड 56GB ऑफ स्टोरेज, या फिर 12GB रैम एंड 512GB ऑफ स्टोरेज। इसके अलावा हमारे पास में वेपर चेंबर लिक्विड कूलिंग का सपोर्ट है एंड एक बड़ा 4005 स्क्वायर मिलीमीटर का वेपर चेंबर इस फोन के अंदर आता है। बैटरी के मामले में मतलब पता नहीं कैसे वीवो ने मैजिक कर दिया है कि इतने छोटे फ़ोन में, इतने लाइट वेट, इतने कॉम्पैक्ट फ़ोन में हमारे पास में 6500 mAh की बैटरी है। जी हाँ, 6500 mAh की एक बैटरी हमारे पास में अवेलेबल है एंड यहाँ पे है 90 वॉट्स की फ्लैश चार्जिंग का सपोर्ट, साथ में 40 वॉट्स पे वायरलेस चार्जिंग भी ये फ़ोन सपोर्ट करता है। इन टर्म्स ऑफ सॉफ्टवेयर दोस्तों को पता है कि अभी वीवो जो है वो ओरिजिन OS के ऊपर चलता है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो लेटेस्ट ओरिजिन OS 6 फिलहाल इस फ़ोन में है जो कि एंड्रॉयड 16 पे बेस्ड है एंड यहाँ पे हमारे पास में अलग अलग ऑप्शंस अवेलेबल हैं। टॉक अबाउट वीवो ऑफिस किट, या उसके अलावा हम बात करते हैं अगर तो 5 साल के OS अपडेट्स हमारे पास में हैं, 7 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स हमारे साथ में हैं एंड उसके बाद में जेमिनाई हमारे पास में अवेलेबल है। आप AI सर्च कीजिए, वीवो डॉक मास्टर को यूज़ करते हैं अगर, तो मतलब ऑल इन ऑल मतलब AI के पॉइंट ऑफ व्यू से, कस्टमाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से OS जो है वो डेफिनेटली काफ़ी स्मूथ एंड काफ़ी फ्लूइड फील होता है एंड ओवरऑल एक कॉम्प्लीमेंट करता है फ़ोन को, मैं बोलूँगा, विद दिस वीवो X9 FE। तो गाइज दिस इज़ नो नॉनसेंस, द अल्टीमेट compact smartphone with a solid camera performance. Once again, इसके साथ में the moment you do this turns into a beast and basically इसका अभी साइज थोड़ा कॉम्पैक्ट हो गया है, वेट भी हल्का हो गया है, तो इतना ज़्यादा बल्क भी लेके नहीं आता। और मज़े की बात, अगर आप इसको ऐसे यूज़ करते हैं, जस्ट थिंक अबाउट दिस कि आपने इसको अपने बैग में या पॉकेट में रखा है, तो आप फोन को नॉर्मली ऐसे यूज कर रहे हैं, थिंक ऑफ इट लाइक अ केस, कि आपने फोन पे केस लगा रखा है विच इज गुड एंड जस्ट इज देयर। आप इसको नॉर्मली ऐसे यूज करते हैं। द मोमेंट यू सी समथिंग इंटरेस्टिंग, आप सीधा इसको बैग से निकालते हैं, आप सीधा इसको क्लिप करते हैं बड़े आराम से, जस्ट वन क्लिक, और इंस्टेंटली आपको कुछ ऐसा कैमरा मिलता है जो कि किसी और फ़ोन में आपके आसपास शायद नहीं होगा। तो गाइज दिस इज़ द ऑल न्यू वीवो X300 FE। प्राइस की अगर हम बात करते हैं दोस्तों इस फ़ोन की, तो गाइज यहाँ पे इसका जो बेस वेरिएंट है एट 12GB रैम एंड 56GB स्टोरेज, उसकी प्राइस है 79,999। फिर आपको मिलेगा 12GB रैम और 512GB वेरिएंट एट 89,999। अगर आपको चाहिए Zeiss टेलीफोटो एक्सटेंडर Gen 2, उसकी प्राइस है 15,999 और जो इसकी एक्सेसरीज का किट है इंक्लूडिंग केस एंड एवरीथिंग, वो आपको मिलेगा एट 3,999। इसके अलावा दोस्तों खैर एक्सक्लूसिव कुछ लॉन्च ऑफर्स वगैरह भी हैं फॉर द लेटेस्ट वीवो X300 FE। तो गाइज देयर यू हैव इट। आप बताओ कि आपको ये फ़ोन कैसा लगा, आपको क्या लग रहा है कि वीवो अभी क्या नेक्स्ट लेवल काम कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ कैमरा एंड इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल स्मार्टफोन्स की अगर हम बात करते हैं। दीज फोन्स लाइक वीवो X9 FE, वीवो X9 अल्ट्रा, ये एकदम जीते जागते सबूत हैं इस बात की कि भाई वीवो एकदम अलग लेवल पे ऑपरेट कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ फ़ोन फोटोग्राफी, या अगर हम बात करते हैं कैमरा फीचर्स वगैरह। आपको दोस्तों क्या लगता है इस फोन के बारे में? वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए नीचे कमेंट करते हुए बनकर देखना मत भूलना। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, फिलहाल दोस्तों इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।